हेलो दोस्तों, वर्ल्ड ऑफ द इडियम फ्रेजेज और फ्रेजल वर्ब यानी इडियम फ्रेजेज और फ्रेजल वर्ब की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, सबसे पहले हमने पिछले सेशन के अंदर क्या क्या पढ़ा उसको एक बार फटाफट रिकैपिचुलेट करने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात आज हम सेशन की शुरुआत करेंगे। आज के पिछले सेशन के अंदर हमने पढ़ा था हम एंड हो। हम एंड हो का अर्थ होता है कि आप बहुत ही ज्यादा किसी चीज को डिलीवर करने के समय क्या है, नर्वस हो जाते हो, तो उसे हम बोलते हैं हम एंड हो, यानी आप अपने आप को बैडली रिप्रेजेंट करते हो। गो फॉर द जग्यूलर का अर्थ होता है आप अग्रेसिव अटैक करते हो, कि आप अपने ओपोनेंट के जो वीकेस्ट पॉइंट पे, उसे बोलते हैं गो फॉर द जग्यूलर। डू वन सेल्फ जस्टिस का अर्थ होता है आप प्रोड्यूस करते हो बेस्ट ऑफ योर सेल्फ, जितना आप कर सकते हो आप टॉप लेवल पे करते हो, तो उसे हम बोलते हैं डू वन सेल्फ जस्टिस। मेक किलिंग का अर्थ होता है बहुत ही इजीली और क्विकली पैसे और प्रॉफिट कमा लेते हो, तो उसे मेक किलिंग बोलते हैं। ड्रॉ ऑन का अर्थ होता है अगर कोई सीजन या फिर टाइम ड्रॉ ऑन हो रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वो पास में आ रहा है। ठीक है दोस्तों। ड्रॉ अप का अर्थ होता है अगर डॉक्यूमेंट लिस्ट प्लान को आप ड्रॉ अप कर रहे हो तो आप उसको क्या कर रहे हो, राइट डाउन कर रहे हो, आप उसको प्रिपेयर कर रहे हो, तैयार कर रहे हो। ड्रॉप इन का अर्थ होता है इनफॉर्मली आप किसी व्यक्ति से विजिट करते हो, मिलते हो, तो उसे हम ड्रॉप इन बोलते हैं। उम्मीद करता हूं हम एंड हो, गो फॉर द जग्यूलर, डू वन सेल्फ जस्टिस, मेक ए किलिंग, ड्रॉ ऑन, ड्रॉ अप और ड्रॉप इन, सभी के अर्थों को, सभी के अंतरों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी आशा और सद्भावना के साथ दोस्तों हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज की हमारी जो पहली इडियम है वो है लाफ ऑल द वे टू द बैंक का अर्थ होता है इफ यू आर लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक ओनली टू यू आर मेकिंग लॉट ऑफ मनी इजीली, यानी बैंक के अंदर क्या रखे जाते हैं, पैसे रखे जाते हैं, मनी रखे जाते हैं, और आप अब उसे लॉफ करते हो। इसका मतलब यह हुआ कि आप इजीली पैसे क्या है, बहुत ही ज्यादा क्या है, पैसे कमाते हो इजीली, बहुत ही ज्यादा पैसा कमाना। उसे अगर आप इडियम की भाषा के अंदर कभी कहना चाहो, यूज करना चाहो, तो उसे हम बोलते हैं लॉफ ऑल द वे टू द बैंक। टेक ए लीप फ्रॉम समबडीज बुक का अर्थ होता है इफ यू टेक ए लीप फ्रॉम समवन्स बुक यू कॉपी हिम, यानी यहां पर जो लीप का अर्थ क्या हुआ, कुछ बुक है, बुक के अंदर से जो पेज होते हैं, पेज से अगर आप जो टॉपिक होते हैं उससे अगर आप किसी को कॉपी करते हो तो उसे बोलते हैं टेक ए लीप फ्रॉम समबडीज बुक। जरूरी नहीं है कि किसी चीज यानी बुक के अंदर कॉपी करने से ही इसका प्रयोग हो सकता है। दूसरी जो चीजें होती है, किसी की कॉपी करना, किसी की पर्सनैलिटी, किसी भी चीज की कॉपी करना क्या कहलाता है, टेक ए लीप फ्रॉम समबडीज बुक। इडेमिक भाषा के अंदर जब हम यूज करें, लीक वंस बाउंड्स का अर्थ होता है इफ समवन इज लीकिंग हिज बाउंड्स ही इज रिकवरिंग आफ्टर बीइंग थॉरली डिफीटेड और ह्यूमिलिएटेड। अगर कोई व्यक्ति हार जाता है, डिफीट हो जाता है, या फिर ह्यूमिलेट होने के पश्चात अपने आप को वो धीरे धीरे रिकवर करता है, उस रिकवर के समय को हम बोलता है लीकिंग वंस बाउंड्स। ठीक है दोस्तों। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट का अर्थ होता है द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ it implies the basic fact of a situation that you are mentioning or summarizing। अगर किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर, इश्यू के अंदर जो चीजें, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आप क्या है एक्सप्लेन करते हो, मेंशन करते हो, उसको समराइज करते हो, तो उसे हम बोलते हैं द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। देयर इज नो लव लॉस्ट का अर्थ होता है इफ देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन ए एंड बी और देयर इज ए लिटिल लव लॉस्ट बिटवीन देम, द रिलेशन बिटवीन देम इज नॉट फ्रेंडली वन। यानी अगर ए और बी के बीच में क्या है वेरी लेस, या फिर देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन ए एंड बी, इट मींस दैट द रिलेशन इज नॉट वेरी गुड, द रिलेशन इज अनफ्रेंडली। उनके जो रिलेशन है वो अनफ्रेंडली वे के अंदर है, अच्छे नहीं है, उसे हम बोलते हैं देयर इज नो लव लॉस्ट या देयर इज लेस लव लॉस्ट। उम्मीद करता हूं ये अच्छे से आज की इडियम एंड फ्रेजेज अच्छे से समझ आए होंगे। इसी आशा और सद्भावना के साथ दोस्तों आज की सेशन के जो इंपॉर्टेंट फ्रीजल वर्ब है उनकी शुरुआत करते हैं। पहली फ्रीजल वर्ब है एज आउट। एज आउट का इफ ए एजेस आउट बी इट कॉजेस बी टू ग्रेजुअली लॉस इट्स पोजीशन और पावर, यानी इफ ए एजेस आउट बी, इसका मतलब ये हुआ कि ए कारण बन रहा है बी के रिड्यूस का, उसके पावर को रिड्यूस हो सकता है, किसी भी उसकी वैल्यू को रिड्यूस कर रहा है, कौन, ए बी की, तो धीरे धीरे इसकी बी की वैल्यू क्या हो रही है, या फिर पावर है कम हो रही है। इवन आउट का अर्थ होता है व्हेन समथिंग इवन आउट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन बिकम्स मोर इक्वल। अगर दो चीजों की इवन आउट हो जाते हैं, उसके डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। एक्सप्लेन अवे का अर्थ होता है इफ यू एक्सप्लेन अवे मिस्टेक और इनएफिशिएंसी
यू गिव हिम रीजन फॉर दैट। अगर आप अपनी इनएफिशिएंसी किसी चीज को नहीं करने का या फिर कि आप कोई मिस्टेक होती है उसे एक्सप्लेन अवे करते हो, इसका मतलब ये हुआ कि उस चीज के अंदर, उस मिस्टेक के अंदर, उस अनएफिशिएंसी के रीजंस को भी आप बताते हो, एक्सप्लेन करते हो। उम्मीद करता हूं इज आउट, इवन आउट, एक्सप्लेन आउट, अवे सभी के अर्थों को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। इसी आशा और सद्भावना के साथ दोस्तों आज के सेशन के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार फटाफट रिकैपिचुलेट करते हैं। आज के सेशन के अंदर सबसे पहले हमने इडियम पढ़ी थी लॉ ऑल द वे टू द बैंक। इसका अर्थ होता है बहुत ही इजीली क्या करना, पैसे कमाना। टेक ए लीव फ्रॉम द समबडीज बुक का अर्थ होता है किसी को कॉपी करना। लीक वंस बाउंड्स का अर्थ होता है हार जाने के पश्चात रिकवरी करना। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट का अर्थ होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स को समराइज करके आप बताते हो किसी चीज के अंदर, उसे बोलते हैं द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। एज आउट का अर्थ होता है इफ ए इज आउट बी, इट मीन्स बी ग्रेजुअली रिड्यूसेस इट्स पावर और वैल्यू। यानी ये अगर कारण बन रहा है बी के रिड्यूसेस और ग्रेजुअल का, ग्रेजुअली क्या है उसके रिड्यूस किसकी पावर का या पोजीशन का, तो उसे बोल रहे हैं एज इज आउट। ठीक है। इवन आउट का अर्थ होता है अगर कोई दो सिचुएशन है, इवेंट है, इक्वल हो जाते हैं, वो वैल्यू के अंदर हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो सकते हैं, उसे हम इवन आउट। एक्सप्लेन अवे का अर्थ होता है किसी भी मिस्टेक का, इनएफिशिएंसी का आप रीजन बताते हो, कारण बताते हो। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। कल हम फिर मिलेंगे नए नए इडियम फ्रेजेज के साथ और फ्रेजल वर्ब के साथ। उम्मीद करता हूं हमारा ये जो प्रयास है आपको पसंद आया होगा। इसी आशा और सद्भावना के साथ मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह भाटी और संपूर्ण डिजिटल तैयारी परिवार, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।